दोस्तों, सिंस मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में पार्किंसंस लॉ की बात की है, तो मुझे लगा इस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये लॉ हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत मदद कर सकती है, हमें और ज़्यादा टाइम एफिशिएंट बना सकती है। सो हियर इट इज़, लेट मी टेल यू अ क्विक स्टोरी। जब मैं अपने हाई स्कूल में था, हमारे टीचर ने हमें एक लॉन्ग फॉर्मेट ऐसे लिखने को कहा। सिंस ये ऐसे काफ़ी लॉन्ग होने वाला था, उन्होंने हमें पूरा 1 महीना दिया। उन दिनों मैं एक बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर था। मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा टालता था। अब क्योंकि डेडलाइन 1 महीने बाद जाके थी, तो मैंने उसे स्टार्टिंग में लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा। इंस्टेड मैं वीडियो गेम्स खेलता। दिन बीतते गए और डेडलाइन काफ़ी पास आ गई। मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा था, और जब 2 दिन रह गए थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा है कि मैं इसे 2 दिन में कंप्लीट भी कर पाऊँ। और मैं पैनिक कर गया। मेरे पास बस 2 दिन बचे थे। मैंने पूरी फोकस के साथ लिखना शुरू किया। उस समय वो ऐसे कंप्लीट करना मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गया था, और बाकी दूसरी सभी चीज़ों को मैं भूल गया। मुझे वीडियो गेम्स के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया। मेरा पूरा फोकस उस एसे पे था। मैंने किसी तरह से वो एसे टाइम पे कंप्लीट किया और टीचर को सबमिट किया, और पता नहीं कैसे मुझे उसमें अच्छे मार्क्स भी मिले। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पार्किंसंस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अब ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। अगर आपको 1 हफ्ता दिया जाता है अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो आपको उसे कंप्लीट करने में पूरा 1 हफ्ता लगेगा। अगर आपको 1 महीना दिया जाता है, तो आपको पूरा 1 महीना लगेगा। और अगर आपको पूरा 1 साल दिया जाता है, तो भगवान ना करे आपको पूरा 1 साल लगेगा। बेसिकली आपको एक काम को ख़त्म करने के लिए जितना भी टाइम दिया जाता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम उस काम को उस पूरे ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हो। यानी आपको जितना ज़्यादा टाइम एक काम को ख़त्म करने के लिए मिलता है, उतना ज़्यादा टाइम आपको वो काम करने में लग जाता है, एंड वाइस वर्सा। और जब भी किसी काम या टास्क की कोई डेडलाइन नहीं होती है, वो काम कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है। एग्जाम्पल, पैसा कमाना। अब क्योंकि हमारी लाइफ में पैसे कमाने की कोई डेडलाइन या एक सेट लिमिटेड एज नहीं होती है, तो हम इंसान मरते दम तक पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए होता है, जैसे ऐसे कंप्लीट करना हो या घर डेकोरेट करना हो, हर बार हम ये सोचकर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा टाइम एक काम को कंप्लीट करने के लिए होगा, वो काम उतना ही ज़्यादा अच्छे से होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इलॉन मस्क कहते हैं, अगर आप खुद को 30 दिन दोगे अपना घर साफ करने के लिए, तो 30 दिन लगेंगे, और अगर 3 घंटे दोगे तो 3 घंटे ही लगेंगे। और ऐसा आपके गोल्स, एम्बिशंस और प्लान्स में भी अप्लाई होता है। सो जैसा घर साफ आप 30 दिनों में करोगे, वैसा ही घर साफ आप 3 घंटे में भी कर सकते हो। हाउएवर, हमें जितना ज़्यादा टाइम एक काम को कंप्लीट करने के लिए मिलता है, उसमें से मैक्सिमम टाइम हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और एक छोटे पोर्शन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। आप खुद ही सोचो, जब आपकी 2 महीने की गर्मी की छुट्टी पड़ती थी, तब आप होमवर्क पहले दिन से स्टार्ट कर देते थे या आखिरी के 5-10 दिनों में शुरू करते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको घर साफ करने के लिए 30 दिन मिलते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप 29 दिन वेस्ट करोगे और आखिरी के 1 दिन में घर की सफाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सफाई 1 दिन में भी की जा सकती है। सो आपको 29 दिन लगेंगे अपने काम को स्टार्ट करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास बहुत टाइम है और आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। और यही चीज़ मेरे हाई स्कूल ऐसे के साथ हुई। मेरा ज़्यादातर टाइम खेलने कूदने, दोस्तों से मिलने में खर्च हुआ, और लास्ट के 2 दिन में मैंने अपना ऐसे कंप्लीट किया। वहीं अगर मुझे वो ऐसे लिखने के लिए 1 हफ्ता भी मिलता, तो मैं उसे 1 हफ्ते में कंप्लीट कर देता। आप डेडलाइन को एक आग की तरह समझ सकते हो। जब भी डेडलाइन दूर होती है, आग छोटी होती है। वो दूर से एक चिंगारी नज़र आती है, जिससे कि आपकी लाइफ को कोई भी खतरा नहीं होता, इसलिए आप उसे बुझाते नहीं हो और दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हो। हाउएवर, जब डेडलाइन पास आती है, वो आग बड़ी होती चली जाती है। अब वो इतनी बड़ी हो चुकी होती है, जो कि आपके घर को जलाकर राख कर सकती है, और अब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको उसे बुझाना ही पड़ता है। अब ये आपका मेन फोकस बन जाती है। जब आपका घर जल रहा होता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आप बस 10 मिनट के लिए अपना ईमेल चेक नहीं करते हो, ना ही आप 2 मिनट के लिए अपना इंस्टा हैंडल चेक करते हो, ना ही कोई वीडियो गेम खेलने के बारे में सोचते हो कि मैं पहले अपना एक गेम पूरा कर लूँ फिर आग बुझा दूंगा। नहीं, आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हो। जो एक्टिविटीज़ आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का एक मेजर हिस्सा होती थी, वो सडनली आपके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, और वो आग बुझाना आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आपकी डेडलाइन पास आती है या जब आग बढ़ जाती है, तो आप अपने टास्क को एक बेटर वे में प्रायोरिटाइज करते हो। उस समय आप प्रोक्रेस्टिनेट करने की गलती नहीं कर सकते या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले अटेंड नहीं कर सकते, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। इंस्टेड आप उस आग पे फोकस करते हो। अगर देखा जाए तो पार्किंसंस लॉ
टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है कि कोई काम एक दिन में ख़त्म किया जा सकता है तो उसके लिए 2 दिन मत लीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि अगर इस काम को 2 दिन लगा के किया जाए तो इसे एक बेहतर तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट द लॉ, ऐसा हमेशा नहीं होता। काफ़ी बार शॉर्टर डेडलाइन एक बेहतर एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो आप डेडलाइन के लिए जो ड्यूरेशन देते हो वो रीजनेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि ये टास्क 1 वीक में ख़त्म होगा तो उसकी डेडलाइन 2 दिन मत रखिए। अब आपको लगेगा ऑब्वियसली ऐसा कौन ही करता है, तो मैं आपको बता दूं पार्किंसंस लॉ जानने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, आप अपनी लिमिट्स को पुश ज़रूर कर सकते हो, क्या पता आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए। सबसे ख़राब सिनेरियो में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको इसे पॉलिश करना ज़रूरी होगा। अब अगर आपकी डेडलाइन बहुत छोटी या बहुत लंबी है, ये फिर भी बेहतर है उससे जिस काम की कोई डेडलाइन ही नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई डेडलाइन नहीं होगी तो आपका काम कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। सो अगर आपकी कोई ऐसी आग ही नहीं है जो बड़ी हो रही है तो वो आग जलाओ। गिव योर गोल्स अ डेडलाइन। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।